हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए यहां पर 100 प्रश्न साइंस का लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न है मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। ये रिपीटेटेड प्रश्न है, रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं। फर्स्ट नंबर करा कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। देखिए, क्षारीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, मतलब अधिक होता है। ठीक है, यही पूछता कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न, ये प्रश्न है आपका कि पेंसिल का शीशा किससे बनता है। ठीक है, पेंसिल का शीशा किससे बनता है, तो ये आपका ग्रेफाइट से बनता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग। बेंजीन की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, बेंजीन की संरचना जो है इस तरह का होता है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वलयाकार बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये देखिए, फोर्थ नंबर है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2 होता है इसका सूत्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं। तो रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको प्रणोदक बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 7 नंबर, कहता है कि बिजली की आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है। तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 8 नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि चश्मे का लेंस किससे बना होता है। तो यहाँ पर चश्मे का जो लेंस होता है ये किससे बना होता है, तो क्राउन कांच का बना होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखिए, कह रहा है कि शेविंग क्रीम जल्दी क्यों नहीं सूखती है। तो शेविंग क्रीम जो है जल्दी किस लिए नहीं सूखती है, क्योंकि उसमें रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण, यानी कि रेजिन और ग्लिसरॉल उसमें मौजूद रहता है, इसलिए जल्दी नहीं सूखता है। इसके बाद प्रश्न 10 देखेंगे हम लोग। करा कि कोयले का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो कोयले का सबसे सामान्य प्रकार आपका बिटुमिन्स है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 11 नंबर, करा कि नायलॉन किस प्रकार का पदार्थ है। तो नायलॉन जो है आपका पोलोएमाइड होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 12 नंबर देखिए, हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है। तो हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु आपका आयोडीन का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी एज द राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 13 नंबर। माय डियर स्टूडेंट, करा कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 नंबर, लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होता है भाई। तो जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 15 नंबर देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व होता है, क्या होता है भाई, घटता है या बढ़ता है या सामान्य रहता है या शून्य हो जाता है। तो बढ़ता है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 16 नंबर, दूध किस प्रकार का कोलाइडल है। तो दूध जो है ये किस प्रकार का कोलाइडल है, इमल्सन है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 17 नंबर देखिए, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ आपका यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है,
चलिए प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 8% याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आपका 19 है, करा कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। इसके बाद प्रश्न देखिए 20 नंबर, चिट्टी चलने पर कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो यह आपका फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 21 देखिए, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है आपका कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और बने रहिएगा अंत तक। पूरे इस वीडियो में मैं 100 प्रश्न कराने वाला हूं, साइंस का प्रश्न, और टॉप प्रश्न है ये। प्रश्न देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 100% हम बता रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। देखिए प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जो है किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 23 देखिए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता आपका 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 24 नंबर, करा कि बर्फ का हिमांक कितना होता है? तो बर्फ का हिमांक जो होता है ये कितना होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 0 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 25 नंबर, रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 26 नंबर, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीवी देसाई, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 27, आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो देखिए आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV = nRT होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देखिए 28 नंबर, कहता है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो ये आपका अम्ल वर्षा जो होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 29 देखिए, कह रहा है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो देखिए ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। देखिए पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, दूसरी अवस्था द्रव्य अवस्था है, और तीसरी अवस्था गैस अवस्था है। ठीक है, गैस को वाष्प भी बोलते हैं। तो देखिए ठोस से सीधे वाष्प बनना मतलब गैस बन जाना, ये द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 30 नंबर, हरित गृह प्रभाव से क्या होता है? तो हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का औसतन तापमान जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 31 देखिए, साधारण कार्बन स्टील में प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम। ठीक है, लोहा और क्रोमियम, ऑप्शन बी करेक्ट। 32 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर लगाने में होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 33 नंबर, सूत किस प्रकार का रेशा है? तो ये आपका वनस्पति रेशा होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 34 नंबर, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद प्रश्न देखिए 35 नंबर, द्रव रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है, इसको पारा भी बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 36 नंबर देखिए,
परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है? तो ये आपका कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 37 नंबर देखिए, करा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है बताइए। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 38 नंबर, द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु की बात हो रहा है, तो अधातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 39, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.45 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 40 नंबर देखिए, करा कि हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? तो हीरे की जो संरचना होती है ये आपका चतुष्फलकीय होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 41, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है भाई? तो षटभुजीय होती है, ऑप्शन बी राइट होगा, याद रखिएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, 100% रिपीट होंगे। देखिए प्रश्न है कि नायलॉन को किसके वैज्ञानिकों ने मिलाकर बनाया है? मतलब नायलॉन को किन वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है? तो ये आपका न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है 43 नंबर, एलपीजी में गंध मिलाने के लिए कौन सी यौगिक डाला जाता है? तो एलपीजी में गंध मिलाने के लिए यह आपका मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 44, कपूर को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो ये आपका कपूर को शुद्ध करने की विधि जो है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 45 नंबर, गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 46 नंबर, E बराबर mc² समीकरण किसने दिया? तो ये आपका आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर, एयर कंडीशनर में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 48 नंबर, अल्कोहलिक पेय में कौन सी अल्कोहल होती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अल्कोहलिक पेय में तो इसका आंसर जो होगा इथाइल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 49 नंबर, कह कि थर्मोकोल को किस नाम से जाना जाता है? तो थर्मोकोल जो है ये आपका कृत्रिम रबड़ के नाम से जाना जाता है इसे, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद 50 नंबर देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होती है? तो मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 51 देखिए, सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 52 नंबर, प्रश्न है कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ तंबाकू की बात हो रही है, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 53 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 47% होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 54 नंबर, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस जो होता है उसमें मीथेन गैस पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 55 नंबर, कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा, देखिए कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, तो ये आपका होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 56 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी है?
तो सबसे हल्की गैस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका हीलियम राइट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 57 नंबर, जंग लगने पर लोहा का भार कैसा होता है भाई, तो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 58 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो अमलगम जो होता है पारा का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 59 नंबर, प्रश्न है कि चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच का बना होता है, तो ये आपका क्राउन कांच का बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 60 नंबर, करा कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो अभी जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न में मैंने करवाया था CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 61 नंबर, करा कि पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक क्या है, तो इसका आंसर होगा चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 62 नंबर, देखिए प्रश्न है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा माना जाता है, तो ये आपका वर्षा जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ऑप्शन बी राइट रखिएगा। इसके बाद प्रश्न 63 नंबर, लोहे में जंग लगने पर कौन से ऑक्साइड बनते हैं, तो लोहा में जब जंग लगेगा तो लोहा में आपका फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 64 नंबर देखिए, करा कि समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र जल से नमक जो है वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 64 नंबर, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 65 नंबर देखेंगे, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह आपका भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है आपका ऑक्सीजन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 66 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्मियम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ओस्मियम के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। इसका घनत्व लगभग 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। ठीक है, और यह पृथ्वी पर सबसे भारी धातु मानी जाती है और इसका उपयोग विशेष मिश्र धातुओं में होता है। इसके बाद एक प्रश्न है 68 नंबर, गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना जो है ये आपका किसका है, गैलेना जो है सीसा का धातु अयस्क है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न, लेकिन उससे पहले सीसा के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि गैलेना का सूत्र जो होता है PbS होता है, सीसे का प्रमुख अयस्क होता है। यह एक सल्फाइड खनिज होता है और इससे इलेक्ट्रोलाइसिस या रासायनिक विधि से सीसा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 69 नंबर, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है, तो सबसे बड़े आवर्त की बात होगा तो आपका मार देना है सप्तम। ठीक है, सप्तम आवर्त जो है सबसे बड़ा होता है। यह आधुनिक आवर्त सारणी का सप्तम आवर्त सबसे लंबा होता है और इसमें 32 तत्व होते हैं, जिसमें लेथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां भी शामिल होती है। इसके बाद प्रश्न 70 नंबर 70 है, करा कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो यह आपका प्रथम आवर्त सबसे छोटा आवर्त होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। इससे पहले हम लोग डिटेल जानेंगे। करा है कि प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए यह सबसे छोटा आवर्त होता है। ठीक है, इसके बाद 71 नंबर देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त
जो है इसका प्रतिपादन मोस्ले ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी मार दीजिएगा करेक्ट। इसके बाद प्रश्न देखिए, मोस्ले के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मोस्ले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया था और इसके अनुसार तत्वों को गुणधर्मों उनको परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। यानी कि तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और यह एक्स-रे स्पेक्ट्रा पर आधारित था। इसके बाद प्रश्न है देखिए 72 नंबर, मेडलिफ की आवर्त सारणी किस आधार पर थी? तो आपका मेडलिफ की आवर्त सारणी किस आधार पर है? तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 73, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका डोबेरेनर ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए डोबेरेनर के बारे में हम लोग जानेंगे कि डोबेरेनर ने 1817 में त्रिक नियम का प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार 3 तत्वों का एक समूह बनता है जिसमें मध्य का तत्व पहले और तीसरे के गुणों का औसत होता है। इसके बाद एक प्रश्न आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका न्यूलैंड ने किया था, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 75 नंबर, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर जो होगा ऑड्रेस्ट रदरफोर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 76 करा कि वायल के नियम के अनुसार गैस के आयतन और दबाव का संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर होगा समानुपाती, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 77 नंबर, चार्ल्स का नियम किस बात को स्पष्ट करता है? तो चार्ल्स का नियम जो है ताप और आयतन का समानुपाती होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 78 नंबर, कह कि सूखी बर्फ का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो सूखी बर्फ का उपयोग जो है मछली और फल के संरक्षण में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 79, कह कि सामान्य शीशा किस मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है? तो सामान्य शीशा जो है यह आपका सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और बालू को मिलाकर के बनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 80 नंबर करा कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस गैस का, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन सा गैस? तो ये आपका क्लोरीन गैस आपका राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 81, कह रहा है कि पानी का क्वथनांक और हिमांक क्रमशः क्या होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक 0 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 82 नंबर देखिए पॉलिएस्टर कहाँ विकसित किया गया था? तो ये आपका कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद 83 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक प्लास्टिक है? तो लौह एक प्राकृतिक प्लास्टिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 84 नंबर, पैराफिन मोम किसका मिश्रण होता है? तो पैराफिन मोम जो है ये आपका किसका मिश्रण होता है बताइए? इसका आंसर उच्च हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 85 नंबर, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद 86 नंबर देखिए, कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है? तो ये आपका खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 87 नंबर, मीथेन किसके साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यह आपका सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 88 नंबर, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कांच को कठोर बनाने के लिए ये आपका किसका प्रयोग होता है ये बताना है। तो देखिए कांच को कठोर बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड को या सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है।
कांच को कठोर बनाने के लिए बोला जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट मार देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए 89, कांच का सर्वप्रथम निर्माण किस देश में हुआ? तो मिस्र देश में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 19 नंबर, कता के सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है शीघ्र जम जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 91 देखेंगे, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 92 नंबर, ओजोन गैस का चांदी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ओजोन गैस जो है चांदी को काला कर देता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 93, लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है पी होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 94 नंबर, करा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चूने के पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका उसे दूधिया कर देता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 95 नंबर देखेंगे, हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.52 होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 96 नंबर, करा कि काले हीरे को क्या कहा जाता है? तो काले हीरे को क्या कहा जाता है बताइए? कार्बोनेडा कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 99 रखेंगे, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है आपका हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 99 नंबर, कहता है कि यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का पिच ब्लेड से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 100 नंबर है, थोरियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये आपका मोनोजाइट होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।